धेनु आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने जाना था प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ, महत्व और परिभाषा। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि हमारे धेनु आयुर्वेद चैनल से आपको प्राकृतिक चिकित्सा की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब हम प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांतों को जान लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत तो यही है कि सभी रोग एक हैं और उनका कारण भी एक ही है और उनका उपचार भी एक ही है। प्राकृतिक चिकित्सा में केवल विजातीय द्रव्यों की बात होती है। टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। यहाँ पर सभी रोग एक हैं, ऐसा क्यों कहा? अगर आपके सिर में दर्द है या बुखार है तो प्राकृतिक चिकित्सा में आपके सिर दर्द का इलाज नहीं होगा, बल्कि शरीर से टॉक्सिन्स निकालने की बात होगी। शरीर की किसी भी प्रॉब्लम का कारण भी एक ही होता है, वो है टॉक्सिन्स, पेट में जमा हुई गंदगी। उपचार भी एक ही है। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण कीटाणु नहीं होते, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा में केवल विजातीय द्रव्यों की बात होती है, टॉक्सिन्स की बात होती है। नंबर 3, प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति ही स्वयं चिकित्सक मानी जाती है। अब ध्यान से सुनिए, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम जब रोगी की चिकित्सा करते हैं तो इन्हीं पंच महाभूतों से ही करते हैं। कौन से? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। जो प्रकृति में तत्व हैं वही हमारे शरीर में भी हैं। हमारे शरीर में जिन तत्वों की कमी या बढ़े हुए होते हैं वो तत्व तो प्रकृति के उन्हीं तत्वों के द्वारा हम बीमारी की चिकित्सा भी करते हैं। मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। चर्म रोग या हड्डी से संबंधित रोग किसी को हो जाए तो हम उसकी मिट्टी से चिकित्सा करते हैं। नंबर 4, प्राकृतिक चिकित्सा में तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि मित्र होते हैं। जैसे एकदम से बुखार आ गया, किसी को सर्दी जुकाम हो गया, इनको हम आसानी से घर पर रहकर ही ठीक कर सकते हैं। उसके लिए थोड़े प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। नंबर 5, प्राकृतिक चिकित्सा में सभी दबे हुए रोग उभर आते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जब हम करवाने नेचुरोपैथी सेंटर में जाते हैं तो जिस रोग के लिए हम वहाँ गए थे वो तो कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, साथ में और भी रोग उभर आते हैं। तो कई बार पेशेंट चिकित्सक को ही गलत बोलने लग जाता है कि इन्होंने हमारी चिकित्सा ठीक से नहीं की, पर चिकित्सक की वहाँ पर कोई गलती नहीं होती, बल्कि ये चिकित्सा प्रणाली ही ऐसी है, इसमें दबे हुए रोग भी अपने आप बाहर आने लगते हैं। तो वो रोग उभरे कैसे? क्योंकि वो रोग पहले से ही आपके शरीर में थे। तो बाहर कैसे आए दबे हुए रोग? क्योंकि हमने रूट कॉज पे काम किया और आपका सारा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, उससे जो दबे हुए रोग थे वो भी बाहर इंडिकेट हो गए। नंबर 6, प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में हम रोग का निदान नहीं करते, बल्कि जो पेट में विजातीय द्रव्य होते हैं उनको ही बाहर निकालने का काम करते हैं। तो जब विजातीय द्रव्य बाहर निकल जाते हैं तो रोग तो ठीक हो ही जाते हैं। हम रोगी का लाइफस्टाइल और खान पान ठीक करते हैं। नंबर 7, प्राकृतिक चिकित्सा में जीर्ण रोगी के आरोग्य में समय लग सकता है, यानी क्रॉनिक डिजीज़ ठीक होने में समय लगता है। जो काफ़ी समय से बीमार चल रहा रोगी था या रोग बहुत पुराना हो चुका था जिसका, उसको ठीक होने में समय लगेगा, क्योंकि ये चिकित्सा ऐसी नहीं है जिसमें आपको एक डोज दे दो या कोई पेन किलर दे दो और पेशेंट एकदम से ठीक हो जाए। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग को ठीक होने में समय इसलिए लगता है क्योंकि हम रोग के रूट कॉज पे काम करते हैं। नंबर 8, इस चिकित्सा में चिकित्सा रोग की नहीं होती। प्राकृतिक चिकित्सा में केवल एक रोग की चिकित्सा नहीं की जाती, बल्कि संपूर्ण शरीर की चिकित्सा की जाती है। नंबर 9, प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा इकट्ठी होती है। जैसे अन्य चिकित्सा पद्धतियों में केवल शरीर पर ही ध्यान दिया जाता है, मन और आत्मा से उनका कोई भी लेना देना नहीं होता। प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर में जब आप जाओगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ जाकर मन बिल्कुल पॉजिटिविटी से भर जाता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही बहुत सात्विक होता है। तो अब तक जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जो मुझे ज्ञान था मैंने आपको दिया, वो पूर्णतः आपको समझ। हरि भजन करो, स्वस्थ रहो। जय श्री कृष्ण।
थोड़ा अंधेरा पाया तो वो इतनी उत्तेजक नहीं होती, केवल नेचुरल आयुर्वेदिक दवाइयों का ही सेवन कराते हैं, उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो हेल्दी वे ऑफ लिविंग, स्वास्थ्य बाजार में नहीं बिकता, स्वस्थ जीवन को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉज इज़ वन, डिजीज़ इज़ वन एंड डॉक्टर इज़ वन। ये अपने माइंड में बिठा लो। तो जो हमें प्रकृति माँ ने दिया है उसी को अपनाकर स्वस्थ रहो।